वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजीत कौर एट एजुग्रीड साइंस। और अब हम लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चंस। फुल चांसेस है कि कल के पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्पेशली फॉर यू। ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके हमने निकाला है। 100% चांसेस है कल के पेपर के अंदर यही क्वेश्चन मिलेंगे। फटाफट हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक ग्रोथ। एनसीईआरटी के अंदर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं ग्रोथ को लेके, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा है लॉजिस्टिक। क्योंकि लॉजिस्टिक को हम मोस्ट रियलिस्टिक टाइप ऑफ ग्रोथ मानते हैं, इसलिए चांसेस ज्यादा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ आए। ग्राफ दे रखा है जिसमें एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक दोनों शो किया है। अगर बोले तो ग्राफ को भी बना देना, ठीक है। क्लियर कट पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में दिया है, पूरा छाप देना है उसके अंदर, फुल 3 मार्क्स ऑब्टेन करोगे। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 प्लांट्स के एडेप्टेशंस दिखा दो, 3 एनिमल के एडेप्टेशंस। याद है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है एनिमल के एडेप्टेशन में मोनार्क बटरफ्लाई वाला दे रखा है, देन फ्रॉग का दे रखा है कि कैसे वो जहर उसके अंदर भर के रखता है, उसको कोई खाता नहीं है, और तीसरा वो कैसे कैमोफ्लेज करते हैं, राइट। तो वो दे रखा है उसके अंदर। साथ ही साथ प्लांट्स कैसे, तो कैलोट्रोपिस का उसके अंदर दे रखा है, ग्लाइकोसिडेस करके उसके अंदर जहर होता है जिसकी वजह से कोई भी ग्रेजिंग एनिमल उसके ऊपर फीड नहीं करता है। प्लस जो प्लांट्स है वो इस तरह के सब्सटेंसेस केमिकल सिंथेसाइज करते हैं जिसकी वजह से ग्रेजिंग एनिमल्स उनके ऊपर फीड नहीं करते। तो वहां से टेक्स्ट बुक के अंदर से ये पोर्शन आपको उठा लेना। 3 पॉइंट्स सिर्फ लर्न करने हैं, पूरे 3 मार्क्स झोली में गिर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं विद द थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन कमेंसलिज्म विद एग्जांपल। क्लियर कट 3 मार्क का क्वेश्चन, डेफिनेशन दे दो कमेंसलिज्म की। आगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी बताया जिसमें मैंने सारे के सारे 6 पॉपुलेशन इंटरेक्शन के आपको बताए थे। ज्यादा चांसेस है कि आपको कमेंसलिज्म कल के पेपर में देखने को मिले, जिसका मतलब है कि एक जो स्पीशीज है उसको तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीशीज जो है वो न्यूट्रल है। और इसके अंदर 4 एग्जांपल्स दिए तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा डेफिनेशन के लिए, 4 एग्जांपल्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे से उसको बेटा प्रिपेयर करना। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रॉफिक लेवल्स। 2 क्वेश्चंस मैंने कहा स्टार्टिंग में कि भैया 3 मार्क्स के लिए तो ये 2 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ट्रॉफिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स दोनों ही इकोसिस्टम चैप्टर में से है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रॉफिक लेवल के अंदर उन्होंने दे रखा है कि भैया ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है, देन कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, देन कार्निवोरस। वो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्लियर कट दिया है, कुछ छांटना नहीं है उसके अंदर से, पूरा का पूरा उसको अच्छे से याद करके और आपको छाप देना है पेपर के अंदर। सिमिलरली इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इजी, 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड है। बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इपेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है ना। टॉप कार्निवोरस को उसका इपेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस जो है वो प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा अपराइट होता है, जबकि बाकी के 2 हैं वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो खाली एग्जांपल बता देना है कि भैया इन्वर्टेड किस सिचुएशंस में वो होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर से सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, निकलते ही उसके अंदर से 7 क्वेश्चंस है। समझ में आया। ज्यादा चांसेस है कि इस बार, लास्ट टाइम जीन थेरेपी पूछ लिया, ज्यादातर चांसेस है कि इस बार आपको जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन देखने को मिले। बहुत इजी है, ह्यूमन इंसुलिन का डिस्क्रिप्शन दे दो, क्या तकलीफ आई उनको जेनेटिकल इंसुलिन बनाने में, उसके बारे में मेंशन कर दो। कौन सी कंपनी आई, अमेरिका की एली लिली कंपनी आई। ऐसे 2 डीएनए सेगमेंट्स निकाल लिए ढूंढ के, विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए एंड बी चेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस से उसको जोड़ के और उन्होंने इंसुलिन बना दिया। तो वो पूरा पैराग्राफ लिख देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट, कैसे रेजिस्टेंस होता है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं।
उस मेथड को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। समझ में आया? कुछ भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दिमाग लगाना, समझना कि क्या पूछ रहे हैं, राइट? आरएनए इंटरफेरेंस या फिर एक्सप्लेन रेजिस्टेंस इन टोबैको। एमसीक्यू के अंदर भी इससे रिलेटेड मैंने बताया था, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल करके नीमेटोड का जो मैसेंजर आरएनए है उसको हम साइलेंस कर देंगे और नीमेटोड को जगह पसंद नहीं आएगी तो वो उस प्लांट को छोड़ के चला जाएगा, राइट? सो दैट इज एक्सप्लेन रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। क्लियर कट टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ दिया है, पूरा छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर जीएम क्रॉप्स यूजफुल? 6 पॉइंट्स दे रखे हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर। भैया रेजिस्टेंस है टू ड्रॉट, न्यूट्रिएंट वैल्यू सॉइल की बढ़ाएगा, राइट? फिर वो न्यूट्रिशन फूड की बढ़ाएगा, तो विटामिन ए रिच गोल्डन राइस दे रखा है। 6 पॉइंट टेलर प्लांट 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, बस वो ध्यान में रखने हैं बेटा। नेक्स्ट आ गया, और जीएम क्रॉप का डेफिनेशन तो आपको मालूम है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी प्लांट का अगर हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर किया है तो हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। एक्सप्लेन सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हो सकता है प्राइमरी भी दे दे, लेकिन वो ज्यादातर 2 मार्क के लिए सही है। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन 2 चीजें उसमें आ जाती है। 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जगह बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी, क्योंकि हम वहां पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बस बता देना है कि 4 कौन सी टांकियों में से भैया वो पास हो रहा है। तो एरेशन टैंक है, उसके बाद में फिर कौन सी टैंक है, उसके बाद में फिर कौन सी टैंक है, और लास्ट में वाटर को प्योरीफाई करके नदियों में छोड़ दिया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। देखो इसको आप टैब्यूलर फॉर्म में प्रिपेयर कर लो, आराम से याद हो जाएगा। समझ में आया? तो टैब्यूलर फॉर्म के अंदर लिख दो कि भैया वो जो लेडी बग बिटल है वो किसके कंट्रोल के लिए, तो यहां पे आप लिख दो माइक्रोब या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, और यहां पे वो किसको कंट्रोल कर रहा है, तो भैया एफिड्स को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया? बाकी टेबल के अंदर भी मेंशन कर दो, ट्राइकोडर्मा का मेंशन कर दो, फिर ये अपना बेसिलस थ्रुंजिएंसिस का मेंशन कर दो, वो किसको किसको कंट्रोल कर रहा है उसके सामने टेबल बना देने का, फटाफट कंटेंट क्लियर हो जाता है, मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 3 मार्क्स में वैसे तो एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी आपको दोनों आ सकता है, राइट? अभी चांसेस है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो लोग आपको पूछ ले। बहुत इजी है, 2 तरह की एक्वायर्ड में देखने को मिलता है हमें रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है ना, टाइम लेता है। जब बॉडी में, हमारे घर में भी कोई रिश्तेदार आते हैं, हमें टाइम लगता है ना उन्हें पहचानने में, मम्मी को पूछते कौन है, अंकल है, आंटी है, बताते हैं वो लोग। वैसे ही कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो हमारी बॉडी को टाइम लगता है उसको आइडेंटिफाई करने में, इसलिए वो स्लो रिस्पांस देती है। लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस जो होता है इंटेंस होता है। जैसे ही दरवाजे पे वो मेहमान आते हैं, हम नमस्ते आंटी तुरंत कर देते क्योंकि हम उन्हें पहचानते हैं। तो हमारी बॉडी भी जब वो माइक्रोब सेकेंड टाइम एंटर करता है उसको तुरंत पहचान लेता है और तुरंत रिस्पांस देता है, राइट? ये दोनों रिस्पांसेस आर गिवन इन द बॉडी ड्यू टू बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे के एंड कर देना विद 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो हमें इन दोनों की वजह से देखने को मिलती है। That is humoral immunity and another one is known as अपने क्या बोलते हैं उसको, नाम याद मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है माइंड में? आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्वायर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। मैंने पहले ही कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल ही जाएगा, राइट? 3 मार्कर में राइट अ नोट ऑन कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। आगे मेथड दे रखी है, पहले पॉइंट के अंदर उन्होंने दे रखा है एक्सरे कर सकते हैं, सीटी यानी कंप्यूटर टोपोग्राफी, और तीसरा दे रखा है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 3 दे रखे हैं। नीचे जाओगे तो और उसके अंदर टाइप्स दे रखे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी,
एंटीबॉडीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन उसके अंदर दे रखा है उन्होंने कि वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उन्होंने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ऐसे करके उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देखना टेक्स्ट बुक के अंदर, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो आ गया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, अच्छे से टेक्स्ट बुक में से लर्न कर देना है। एनसीईआरटी को क्या मानते हैं गुजरात बोर्ड के अंदर कि ये जो भी आप फॉलो करते हैं भगवान को, बाइबल है या ग्रंथ है आपके, राइट, या फिर आपकी गीता है, उसको समझो और जो भाव में वहां लिखा हुआ है सेम का सेम उठा के लिख दोगे ना बेटा, एक भी मार्क नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस एक ही है, हेडिंग अलग अलग है। इसको इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी बोलते हैं या फिर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो मौत के बारे में दे रखा है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो व्हाइट कलर का होता था ज्यादा मात्रा में, और भैया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक हो गई शूट की वजह से, ट्रंक की स्टेम्स, तो भैया डार्क विंग्ड ज्यादा देखने को मिल गए। तो वो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उसको आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, या फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं वो एक्सपेरिमेंट समझाओ विच इज द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल। तो हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट क्लियरली टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है। वायरस का इस्तेमाल किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया था, इन्फेक्ट किया, बता दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक्सप्लेन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पहले प्रोकैरियोट्स में दे रखा है, 2-3 ही लाइन है उसके अंदर, और फिर यूकैरियोट्स में दे रखा है थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो उस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से बेटा आप लोगों को प्रिपेयर करना है, राइट। तो क्रोमेटिन से लेके हम क्रोमोसोम तक बनाएंगे और फिर यूक्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन का मतलब समझाएंगे और कंटेंट वहीं पे फिनिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, write a note on silent features of HGP। HGP क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 10 पॉइंट दे रखे हैं पर प्रिपेयर कितने करने हैं? हमको सिर्फ 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। जो अच्छे लगते हैं उनको प्रिपेयर करो, लेकिन बाकियों का जो कंटेंट है उसको ध्यान में रखना। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स क्रोमोसोम नंबर Y, कितने जीन्स टोटल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के बाद पता चला कि भैया हमारे जीनोम के अंदर प्रेजेंट है, वो सारे पॉइंट्स दे रखे हैं वहां पे। उसके अंदर से जो भी 6 आराम से याद कर सकते हो उसको रट्टा मार लो। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स लास्ट ईयर पूछे जा चुके, तो चांसेस कम है कि वापस आएंगे, इसलिए HGP का आ सकता है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 तो मैंने कहा हाईली इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना ही मत उसमें से। एक्सप्लेन पार्चुरिशन एंड लैक्टेशन, तो बहुत ही आसान है। पार्चुरिशन के अंदर भैया जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं तो आपको मालूम है रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, राइट, सिग्नल देता है द डेवलप्ड प्लेसेंटा, राइट, और फुल्ली मतलब प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है दोनों सिग्नल सेंड करते हैं हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस रिलीज कर देता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से पार्चुरिशन हो जाता है। पूरा पैराग्राफ चाहिए तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप उसको दिखा सकते हैं। लैक्टेशन में सिर्फ डेफिनेशन आपको देना है, पार्चुरिशन होने के बाद मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है और भैया लैक्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम के ऊपर ही कंटेंट है, बस उसी को तो लिख देना है। ज्यादा कंटेंट कहाँ है उसमें? 4 पार्ट्स है उसके, हेड है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है। डिस्क्रिप्शन तो मिडल पीस में और हेड में ही दे रखा है। एक्रोसोम के बारे में बताओ, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ भी नहीं है बेटा, कंटेंट बहुत ईजी। आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक्सप्लेन इन सीटू कंजर्वेशन। लास्ट ईयर उन्होंने एक्स सीटू पूछ लिया है, चांसेस है इन सीटू कंजर्वेशन, और आसान भी है याद करना। एक्स सीटू कंजर्वेशन फिर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि उसके अंदर हम एक के पीछे एक पॉइंट्स को रिलेट नहीं कर पाते। यहां पे इन सीटू कंजर्वेशन में क्लियर कट डिफरेंशिएशन है, 3 चीजें उन्होंने हमें बता रखी है। इन सीटू का डेफिनेशन दे दो वहां पे, उसके बाद उन्होंने वो क्या बोलते हैं, अटक गई मैं थोड़ा सा
इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर उन्होंने 3 क्लियर कट अपने को हेडिंग्स दे रखे हैं, पैराग्राफ्स दे रखे हैं, उसमें उन्होंने वो नेशनल पार्क्स और उन सब के बारे में बता रखा है, उसका हो गया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हो गया और सैक्रेड ग्रुव्स के बारे में। तो 3 पैराग्राफ दिए हैं, आराम से एक के पीछे एक अपने को याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 11, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कल के पेपर के अंदर आपको ये लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी डेफिनेटली देखने को मिले, राइट। 3 लेवल्स है, क्लियर कट क्वेश्चन है। आपको मालूम है एक जेनेटिक लेवल बता रखा है, एक उन्होंने इकोलॉजिकल लेवल बता रखा है, एक उन्होंने स्पीशीज लेवल बता रखा है। तो अच्छे से उसको बेटा प्रिपेयर कर देना है, बहुत आसान है, विद एग्जाम्पल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जब जंगलों में गए, उन्होंने देखा जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी इंक्रीज देखने को मिला स्पीशीज के अंदर। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया एरिया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। फिर उन्होंने कुछ नीचे एक पैराग्राफ और दे रखा है कि भैया थोड़ा थोड़ा सबके अंदर नंबर वेरी करता है, राइट। तो उसके बारे में भी मेंशन कर देना, पूरा टॉपिक उतार देना बेटा, आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, गिव द हाइपोथेसिस फॉर हायर बायोडायवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इसके भी चांसेस है क्योंकि इसके अंदर भी क्लियर कट 3 पॉइंट दे रखे हैं। ट्रॉपिकल एरिया में सोलर एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने की वजह से वहां पे हमारे को हायर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ उसके अंदर दूसरा पॉइंट दे रखा है कि भाई कम डिस्टर्बेंस होने की वजह से ट्रॉपिकल एरिया के अंदर हमें हायर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। 3 पॉइंट्स टोटल दे रखे हैं, टेक्स्ट बुक में देखो, तीनों छाप दो, फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो दीज वर द 3 मार्कर क्वेश्चंस। 100% पॉसिबिलिटी है कि कल के पेपर के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपको 3 मार्कर क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छे से इनको प्रिपेयर कर दीजिए। सून वी विल कम बैक विद द 4 मार्कर क्वेश्चंस एज वेल। थैंक यू।